हुदहुद की दहशत में हिंदुस्तान। सावधान, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है हुदहुद। कुछ घंटे में देश के 2 राज्यों का हुदहुद से एनकाउंटर। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में हाई अलर्ट। हुदहुद सबसे पहले विशाखापट्टनम से टकराएगा। हर घंटे और प्रचंड हो रहा है हुदहुद। विनाश का तूफान अंडमान निकोबार पार कर चुका है। हुदहुद की तूफानी रफ्तार में सब कुछ तबाह कर देने की ताकत। तो सीएम से पीएम तक सब अलर्ट पर हैं। तूफान आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी विनाश लीला कब आएगी, इसको लेकर सब चाक चौबंद हैं। उसको रोकने की तैयारी में है, कम से कम नुकसान सामने लाया जा सके, ऐसी कोशिश में महातूफान हुदहुद तेजी से आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। अब से कुछ देर बाद हुदहुद के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। महातूफान की आहट आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिखने लगी है, जहां भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। ये चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश से करीब 50 किलोमीटर दूर है। हुदहुद की वजह से राज्य से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है। प्रधानमंत्री ने कल इमरजेंसी बैठक बुलाई। हुदहुद के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 19 टीमों को लगाया गया है, जबकि सेना के 6 विमान अलर्ट पर हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हुदहुद से हड़कंप की। ये अभी हुदहुद के आने से पहले समुद्र के हालात हैं। जोरदार बारिश शुरू, हुदहुद तट के नजदीक पहुंच रहा है और अलर्ट पर पीएम यानी सभी लोग अलर्ट पर हैं कि हर तरह की व्यवस्था मौजूद रखी जाए। तो महातूफान से बचने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। भुवनेश्वर से इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन सरकार की कोशिशों के बारे में बता रहे हैं। हुदहुद को देखते हुए एनडीआरएफ की 27 टीमें ओडिशा में डिप्यूट कर दी गई हैं। मैं इस वक्त आईटीआई ब्रह्मपुर में हूं। आप देख सकते हैं ये सब सामान है, ये मोटर बोट्स के पार्ट्स आपको दिख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं लाइफ सेविंग जो जैकेट्स होती हैं, जो बैलून्स होते हैं, वो सब रखे गए हैं। ये सब कुछ सामान एनडीआरएफ का है। लगातार एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लोग, ये ट्रक सामने लोड हो रही है, जो कि सदर्न ओडिशा के पार्ट में भेजी जाएगी, जो गांव और तटीय इलाके हैं। तूफान के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे निपटने की तैयारी एनडीआरएफ कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी ट्रक लोड हो रही है। क्या कुछ है तैयारी एनडीआरएफ की, बात करते हैं त्यागी से। त्यागी जी, क्या क्या तैयारी है एनडीआरएफ? हमारी जो है तैयारी लगभग पूरी है। हमारे पास जो बोटें हैं वो एकदम रेडी हैं और जो है फर्दर हमारा डिप्लॉयमेंट अब किया जा रहा है यहाँ से, तो वो सब चल रहा है। पानी से निपटने के लिए बहुत तेज रेनफॉल हो सकता है, पानी बढ़ सकता है। समुद्री तट है गोपालपुर, हशनपुर, बहरमपुर का एरिया। इससे निपटने के लिए कुछ खास हिदायत लोगों को? हाँ, हिदायत जो है हम कल भी गए थे यहाँ पर, आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर जो है हिदायत देकर आए हैं और आज भी जो है हम जो है एडवांस जा रहे हैं इसलिए, और वहाँ जाकर जो है अवेयरनेस लोगों को देंगे इस बारे में, ताकि लोग जो है इवैक्यूएट करें वहाँ से। पूरी तैयार है एनडीआरएफ की? सर बिल्कुल निपटने के लिए। ओके सर, बिल्कुल तैयार है एनडीआरएफ की टीम हुदहुद से निपटने के लिए। तूफान हुदहुद जहां एक तरफ दस्तक दे रहा है, वहीं एनडीआरएफ की टीम भी तैयार है उस दस्तक खत्म करने के लिए। कैमरामैन अजीत के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बहरमपुर, ओडिशा। तो रजत की रिपोर्ट आपने देखी। एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। 12 अक्टूबर हिंदुस्तान के लिए भारी साबित होता रहा है। पिछले ही साल 12 अक्टूबर को फेलिन तूफान से हड़कंप मचा था। हालांकि सरकार की तैयारी के आगे फेलिन हार गया था। आप 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। एक आज की तस्वीर जब हुदहुद तूफान का खतरा मंडरा रहा है, और 12 अक्टूबर 2013 ठीक 1 साल पहले की तस्वीर है, जब फेलिन ने तट से, समुद्र से एक हमला किया था। लेकिन तैयारियां इतनी पुख्ता थी कि उसका कोई असर नहीं हुआ, उतना गंभीर जितनी उम्मीदें की जा रही थी। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब हुदहुद अब तट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस वक्त समुद्र के हाल आप देख रहे हैं। 50 किलोमीटर दूर तट से हुदूद तूफान बताया जा रहा है। मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और जब ये तट से टकराएगा, जब विशाखापत्तनम के तट से टकराएगा, तब करीब 190 से 200 किलोमीटर तक स्पीड जा सकती है। तो जिस चक्रवाती तूफान हुदूद ने पूरे हिंदुस्तान में दहशत मचा रखी थी, आखिर वो है कहां? आखिर वो आया कहां से? क्या इसका असर सिर्फ ओडिशा और विशाखापत्तनम में ही होगा या देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिखेगा? अब से महज कुछ ही घंटों के बाद चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम और ओडिशा के तटीय इलाकों को हिट करेगा। इससे पहले कि हम आपको इस तूफान के बनने की पूरी कहानी बताएं, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि हुदहुद किस रास्ते से विशाखापट्टनम और ओडिशा के तटीय इलाकों तक पहुंचेगा और कहां कहां तबाही मचा सकता है। ध्यान से देखिए और समझिए। फिलहाल हुदहुद अपने केंद्र बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले हुदहुद विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर पहुंचेगा और वहां तबाही मचाने के बाद तूफान का रुख ओडिशा की तरफ मुड़ जाएगा। तूफान के चलते मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका भी जताई है। तो तूफान आगे बढ़ता जा रहा। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने तूफान के तटीय इलाकों का जायजा लिया कि आखिर वहां पर हालात क्या हैं। हुदहुद साइक्लोन अब से कुछ घंटे बाद उड़ीसा और आंध्रा को हिट करेगा। आने से पहले, इस वक्त की अगर बात करें तो तूफान आने से पहले लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा चल रही। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं। या पेड़ देख सकते हैं किस तरीके की हालत है। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी तेज हवाएं इस वक्त उड़ीसा में चल रही है। उड़ीसा का जो सदर्न और नदर्न इलाका है, तेज हवाओं का सामना उसको करना पड़ रहा है। पीछे आप जहां तक देखेंगे पेड़ आधे बेंड हो जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि राइट भी पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो पेड़ हैं ये बिल्कुल हिल रहे हैं। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं 150 के ऊपर। अगले 3 घंटे में हुदहुद तूफान यहां पर हिट करेगा। तो आप कह सकते हैं यहां पे प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं इस तेज विंड से निपटने के लिए। पूरे इलाके की, यानी आप कह सकते हैं सदर्न उड़ीसा में जो विद्युत सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया है, इस लिहाज से कि तेज हवाओं में तार नीचे ना गिरे। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, सबको रोक दिया गया है। कोस्टल एरियाज पर जाने के लिए रोक है। जितने भी मछुआरे हैं सबको कह दिया गया है कि कोई भी समुद्र तट पर नहीं जाएगा। तो हुदहुद तूफान आने में अब 3 घंटा बाकी है, लेकिन हवाएं इस बात का इशारा कर रही हैं कि कितना भयानक हो सकता है हुदहुद तूफान। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, गोपालपुर, उड़ीसा। तो अभी तूफान आया नहीं, लेकिन हालात आपने रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट में देखे कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, हालात कितने ज्यादा भयावह हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। इस तूफान को लेकर पल पल की खबरें